प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। और हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं।
के वचन की तरफ चलते हैं। और आज का जो वचन है वो है चुनाव, कि हम परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे हमने चुनना है। बाइबल के मुताबिक यहोशू की पुस्तक में 24 बाब की 15 आयत बताती है, और यदि यहोवा ही की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। यहोशू बताना चाहते हैं, जब बनी इस्राएल कौम को वो निकाल कर ले जा रहे हैं, तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, और वो बताना चाहते हैं कि चाहे तुम देवी देवताओं की सेवा करो, उनकी पूजा पाठ करो जो तुम्हारे पुरखा करते आए, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करूंगा। चुन लो कि तुम्हें परमेश्वर प्रभु की सेवा करनी है या देवी देवताओं की सेवा करनी है। और यहोशू से पहले मूसा जो बनी इस्राएल कौम को निकाल कर ले जा रहा था, उसने फिरौन राजा का राजपाट लेना मंजूर ना किया, जबकि वो राजा बन सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर दुख उठाना मंजूर किया। उसके सामने राजपाट भी था और बनी इस्राएल कौम को निकाल ले जाने की जिम्मेदारी भी थी, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को चुना और उसने परमेश्वर ने उसको एक वचन दिया। अगर हम देखें व्यवस्था विवरण उसका बाप की 19 आयत, तो यह लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को ही चुन ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तू बनी इस्राएल कौम को बता कि मैंने तेरे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों रखे हैं, लेकिन तू जीवन को चुन ले। अगर तू जीवन को चुनेगा तो तेरा घराना भी आशीष पाएगा। जो यीशु मसीह को चुन लेता है, जो उसे अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, उसके भय में चलता है, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करता है, जो वो तो आशीष पाएगा पाएगा, लेकिन उसका घराना भी आशीष पाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है। हम देखते हैं आदम और हवा, जब वो बागे अदन में था तो परमेश्वर ने उनसे कहा तुम सब फलों को खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे का ये जो ज्ञान का वृक्ष है, इसके फल को मत खा।
एक वृक्ष के फल को मत खाना। लेकिन उन्होंने क्या किया? शैतान के बहकावे में आकर उस वृक्ष के फल को खा लिया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मना किया, और उस गलती को उन्होंने मृत्यु को अपने जीवन में ले आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तूने इस फल को खाया तू मरा। उन्होंने उस फल को खाया, उसको चुना जो मौत की तरफ ले गया। इसलिए हम परमेश्वर को चुने जो हमें जीवन देता है। यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने बताया। अगर हम देखें यिर्मयाह उसका 21 बाब की 8वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। यिर्मयाह को बताया गया कि तू लोगों से कह, अपनी प्रजा से कह कि जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पर भी चुनाव का जिक्र है। चुन लो कि जीवन का मार्ग चाहिए या मृत्यु का मार्ग चाहिए। यीशु मसीह ने तो कहा, मार्ग सच्चाई एवं जीवन में। यीशु मसीह एक मार्ग है जो हमें जीवन देता है, और जो यीशु मसीह को चुन लेता है, जो उस मार्ग पर चलता है, उसके अंत में जीवन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकरा और चौड़ा मार्ग भी है। जो चौड़ा मार्ग है उसके अंत में मृत्यु है, लेकिन जो सकरा मार्ग है वो हमें जीवन की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें चुनना है कि हमें किस मार्ग पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है। और यीशु मसीह एक रास्ता है, एक मार्ग है जो हमें जीवन देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम दो पिताओं की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल हमें बताती है, अगर हम देखें यूहन्ना और उसका 8 बाब उसकी 44 आयत में लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि लिखा है, वह झूठा है और झूठ का पिता है। यीशु मसीह जो है वो सत्य का पिता है, लेकिन शैतान जो है वो झूठ का पिता है। और हमें चुनना है कि हमें सत्य पे चलना है या झूठ पे चलना है, क्योंकि शैतान जो है वो संसारिक पिता है। वो झूठ से ही उसका जीवन आरंभ हुआ है, लेकिन यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि मैं सत्य हूं और वो हमारा पिता है। और जब हम उसे अपना पिता चुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। अजीजों बच्चों, चुनाव बहुत है। अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब की 14 है, तो यहाँ लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान के जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का मेलजोल या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। हमें विश्वासियों के साथ रहना है, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके साथ संगति करनी है। अविश्वासी के साथ हमारा कोई मेल नहीं, क्योंकि लिखा है, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। प्रभु यीशु मसीह का और शैतान का क्या मेल। इसलिए प्रभु
का वचन बताता है ज्योति और अंधकार का क्या है। प्रभु यीशु मसीह तो ज्योति है और शैतान अंधकार, उसके काम अंधकार के, उसके काम पाप के। इसलिए जैसे ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, उनमें से हमें एक को चुनना है और वो ज्योति है जो यीशु मसीह है। हमें उसे चुनना है। हमें चुनना है अजीजों बच्चों कि हम जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। हमें चुनना है कि आशीष पानी है या श्राप पाना है। हमें चुनना है हमें सत्य के मार्ग पे चलना है या उस रास्ते पे जाना है जिसके अंत में मृत्यु है। हमें चुनाव करना है कि हमें स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। अगर बुराई में जीवन व्यतीत करेंगे तो हम तो नरक में जाएंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे और उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हमें चुनना है कि हम अपने जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दिया किसी अविश्वासी के साथ जीवन व्यतीत न करें। आज के युग में बहुत से नौजवान बच्चे हैं जो अपना जीवन ऐसे लोगों के साथ जोड़ लेते हैं जो अविश्वासी हैं और उनका जीवन जो है वो पूरा दुख से भरा रहता है, क्योंकि जहां दो व्यक्ति एक साथ एक परमेश्वर पर विश्वास करेंगे वहां आनंद ही आनंद है, वहां खुशी ही खुशी है। लेकिन जहां अविश्वासी है और विश्वासी है, जब उनका मेल हो जाएगा तो वहां तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है। इसलिए आज के वचन में हमने सीखा है कि हमें इस जीवन में अपना चुनाव करना है। हमें किसको चुनना है? हमें यीशु मसीह को चुनना है जो हमें जीवन देता है। हमें विश्वासी के साथ संगति करनी है ताकि हमारा जीवन आनंद से भरा रहे। हमें परमेश्वर के भय में चलना है, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करना है, उसके साथ संगति करनी है ताकि हम उस अनंत जीवन को हासिल करें जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, लेकिन चुनाव हमारे सामने है कि हम किसे चुनते हैं। अगर हमने यीशु मसीह को चुन लिया और उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया तो जीवन में किसी बात की घटी या कमी नहीं, क्योंकि उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। प्रभु का वचन कहता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और प्रभु आपने ये अवसर हमें दिया कि हम एक साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जबकि तमाम कलीसियाएं चर्चेज बंद हैं, लेकिन परमेश्वर आपने अपने लोगों को अपने घरों में सुरक्षित और आनंदित रखा है ताकि सब मिलकर अपने जीवन में प्रभु के नाम को धन्यवाद करते चले जाएं। हम दुआ करते हैं इस वक्त खासतौर पे आज के वचन के लिए, जो वचन आपने हमें दिया है और हमें बताया है कि हमें इसमें इस जीवन में हमें किस बात को अपने जीवन में रखना है, किस बात का चुनाव करना है। सब कुछ परमेश्वर ने हमें बताया और सिखाया। इसलिए जीवन और मृत्यु परमेश्वर आपने हमें दिया है, आशीष और श्राप आपने हमें दिया है, विश्वासी और अविश्वासी आपने हमें दिए हैं। परमेश्वर पिता और शैतान जो दुनियावी पिता है उसके बारे में भी आपने बताया है। इसलिए परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि आज के वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को चुनकर उस अनंत जीवन को हासिल करें जिसे देने के लिए आप इस दुनिया में आए।
आज के वचन पर आशीष दीजिए, इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आया जाए। और अपनी कलीसिया के तमाम छोटे बच्चे, नौजवान, तमाम अजीज बहन भाई, तमाम बुजुर्ग, सबों के साथ आप रहिए। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई और शिफा दीजिए। जो लोग कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, आप उनकी मदद और सहायता कीजिए। और इसी प्रकार से तेरे बेटे बेटियां आपकी संगति में बढ़ते चले जाएं। हम दुआ करते हैं इस वक्त खास तौर पे अपने तमाम चर्चेज के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए, और विशेष प्रार्थना करते हैं इस दुनिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं जहां लोग बीमारी की हालत में हैं, आप उन्हें शिफा से तंदुरुस्ती बख्शें। और जो लोग परमेश्वर तेरे वचन को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं, होने दीजिए कि जब तक आप इस संसार में हमारे न्याय के लिए आ नहीं जाते, तेरा वचन हर एक के कानों तक, हर एक के हृदय तक पहुँचे, ताकि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को चुनकर उस अनंत जीवन को हासिल करें जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप इस दुनिया में आए। हमारी प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए, मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने गुनाह को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ, और खासकर हमारी कलीसिया के तमाम मेम्बरान्स के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आनंदित रहिए, खुश रहिए, दुआ प्रार्थना में लगे रहिए, और परमेश्वर के नाम को हमेशा धन्यवाद करते रहिए।